मैं सुजीत कुमार, आपका सुजीत ट्यूशन क्लास में स्वागत है दोस्त। आज हम क्लास 10 के एक चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति, जिससे जो है कि बच्चों को क्लास 10 में आने के बाद बहुत ही डर लगता है। तो मैंने सोचा कि चलो यार त्रिकोणमिति का थोड़ा हम वीडियो बनाते हैं, थोड़ा हम डालते हैं यूट्यूब पर, और यूट्यूब पर देखते हैं कि बच्चे इस त्रिकोणमिति को हल्का में लेते हैं भारी में। दोस्त, मेरा ये यूट्यूब पर जो है लगभग 6 या 7 क्लास होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं त्रिकोणमिति का क्लास 10 का। और त्रिकोणमिति क्या है? तो सबसे पहले अगर त्रिकोणमिति की बात करें तो त्रिकोणमिति होता क्या है, इसको हम समझने की प्रयास करेंगे। इन्हीं शब्दों से, इस चैप्टर के नामों से ही समझने की प्रयास करेंगे। इसको इंग्लिश में बोल देंगे ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री है क्या, त्रिकोणमिति क्या है क्या? तो पहला बात की जो त्रिकोणमिति होता है ये 3 शब्द से मिलकर बना है। एक होता है त्रि, दूसरा होता है कोण, और तीसरा होता है मिति। ठीक है, त्रि का मतलब होता है 3, और कोण का मतलब आप तो जानते हो कि 2 रेखाएं जब एक बिंदु से निकलती है, उसके जो बीच का खाली स्थान होता है उसको कोण कहते हैं। 2 रेखाएं जब एक ही बिंदु से निकलती है, 2 तरफ उसके बीच जो जगह होता है उस जगह को हम कोण बोलते हैं। और मिति का मतलब होता है मापना, आपको मालूम होगा मिति का मतलब क्या होता है, मापना। तो इस प्रकार त्रिकोणमिति किसे कहते हैं? 3 आकृति वाले, 3 आकृति वाले, 3 आकृति वाले आकार को मापना ही क्या कहलाता है, त्रिकोणमिति कहलाता है। 3 आकार वाले जो कि 3 भुजा वाले आकृति को मापना ही क्या कहलाता है, त्रिकोणमिति कहलाता है। कोण बोले तो 3 कोण होगा, और मिति का मतलब यानी 3 कोणों का माप ही क्या कहलाता है, त्रिकोणमिति कहलाता है। कोई पूछता है त्रिकोणमिति किसे कहते हैं, तो 3 कोणों का माप, 3 कोणों का माप करना ही त्रिकोणमिति कहलाता है। 3 कोणों का माप करना ही त्रिकोणमिति कहलाता है। 3 कोणों का अगर हम माप रहे हैं तो ही हमारा क्या होगा, त्रिकोणमिति होगा। ठीक है, तो कोई पूछता है त्रिकोणमिति किसे कहते हैं, तो पहला बात, त्रिकोणमिति 3 शब्द से मिलकर बना हुआ है। एक होता है त्रि, दूसरा होता है कोण, तीसरा होता है मिति। त्रि का मतलब होता है 3, कोण का मतलब होता है 2 रेखाओं के बीच जब 2 रेखाएं एक बिंदु से होकर निकलती है, जब 2 रेखाएं एक ही बिंदु से होकर निकलती है, उसके बीच की जो जगह होता है उसको कोण कहते हैं। और मिति का मतलब होता है मापना। अर्थात त्रिकोणमिति कोई परिभाषा पूछता है तो 3 कोणों का माप करना ही त्रिकोणमिति कहलाता है। 3 कोणों का माप करना ही त्रिकोणमिति कहलाता है। दोस्तों, जो 3 कोण होता है वो कैसा क्या होता है, एक त्रिभुज ही होता है जिसमें 3 कोण होता है। एक त्रिभुज ही होता है जिसमें कितने कोण होते हैं, 3 कोण होते हैं। अर्थात इसमें त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। और इसमें हम लोग अधिकतर कौन सा त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं, तो इसमें हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। इसमें कौन सा त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं, समकोण त्रिभुज के बारे में। ठीक है, कौन सा त्रिभुज के बारे में, समकोण त्रिभुज के बारे में। तो हम समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन इसमें हम बता देते हैं थोड़ा सा त्रिभुज से संबंधित कुछ चीजें कि त्रिभुज क्या होता है। सिर्फ हम कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार के बारे में थोड़ा सा हम चर्चा कर देते हैं। उसके बाद हम आएंगे त्रिकोणमिति पर ही। तो आइए हम पहले हम त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद हम त्रिकोणमिति में आएंगे और बताएंगे आपको त्रिकोणमिति कुछ चीजें। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले मैं त्रिभुज के बारे में बता दूं। त्रिभुज क्या होता है, तो 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ट्रायंगल के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि अगर ट्रायंगल के बारे में नहीं जानते तो त्रिभुज के अंदर जाने के बाद थोड़ा सा दूसरे फील होता है। त्रिभुज क्या होता है, तो सीधा बोलेंगे 3 भुजाओं से घिरी हुई
आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज कहते हैं। ये जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज का वर्गीकरण दो आधार पर किया जाता है। एक होता है कोण के आधार पर और दूसरा होता है भुजा के आधार पर। एक होता है कोण के आधार पर, दूसरा होता है भुजा के आधार पर। लेकिन हमको पढ़ना है ज्यादातर कोण के आधार पर। तो कोण के आधार पर त्रिभुज के नाम तीन प्रकार होता है। एक होता है न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। एक होता है हमारा अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। और एक होता है हमारा समकोण त्रिभुज, जो कि सबसे महत्वपूर्ण त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज। और यही क्लास 10th में हमको पढ़ना है त्रिकोणमिति में, इसके बारे में। इस पर स्टार लगा लो भाई। सबसे पहले बात आता है न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं। तो वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण जो है कि 0 डिग्री से क्या होता है, अधिक होता है, 0 डिग्री से अधिक होता है, तथा 90 डिग्री से क्या होता है, कम होता है। जिसका एक कोण नहीं, जिसका प्रत्येक कोण, अगर प्रत्येक कोण 0 डिग्री से अधिक होता है और 90 डिग्री से कम होता है तो उसको हम कौन सा त्रिभुज बोलेंगे, न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है, वैसा त्रिभुज जिसका जो प्रत्येक कोण होता है 0 डिग्री से अधिक होता है तथा 90 डिग्री से कम होता है, उसको हम बोलते हैं क्या, न्यून कोण त्रिभुज। जैसे ये हमारा त्रिभुज है, तो ये त्रिभुज हमारा, आपको मालूम होना चाहिए कि त्रिभुज के जो होता है ना, तीनों कोणों का योग, तीनों कोण का जो योग होता है, योग बोले तो जोड़ होता है, वो आपको मालूम होगा 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये जो हमारा ये त्रिभुज है, ये मान लो कि लगभग 40 डिग्री है, तो भी इसको 60 डिग्री होगा, ये 60 डिग्री तो 80 डिग्री। तो तीनों त्रिभुज का जो कोण है, प्रत्येक कोण है वो 0 डिग्री से अधिक है लेकिन 90 डिग्री से क्या है, कम हो, उसको न्यून कोण त्रिभुज बोलते हैं। अधिक कोण कहने का मतलब कि वैसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री से क्या होता है, 90 डिग्री से अधिक होता है। जिसका प्रत्येक कोण कितना होता है, 90 डिग्री से अधिक होता है, लेकिन 180 डिग्री से क्या होता है, कम होता है। जिसका प्रत्येक कोण नहीं, जिसका एक कोण कितना होता है, 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से क्या होता है, कम होता है, उसको अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे क्या होता है ना कि एक कोण मान लो कि ये हमारा 120 डिग्री का है, तो ऑब्वियसली इसको 30 डिग्री होना पड़ेगा। और ये तो वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण जो है ना कि 90 डिग्री से अधिक हो और 180 डिग्री से कम हो, तो उसको हम लोग अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो तथा 180 डिग्री से कम हो, उसे हम अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक, अगर कोई आपसे सवाल करता है आके कि सर अधिक कोण त्रिभुज किसे कहते हैं, तो वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो तथा 180 डिग्री से कम हो, उसे हम अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक, बात करते हैं हम समकोण त्रिभुज का। तो समकोण त्रिभुज का हम बात करेंगे थोड़ा सा विस्तृत से, लेकिन यहाँ पे बता देते हैं थोड़ा सा। समकोण त्रिभुज क्या होता है, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण जो है कि एक कोण 90 डिग्री का होता है। कितना डिग्री का, 90 डिग्री का होता है। और 90 डिग्री का है या एक कोण क्या होता है, लंब होता है। ठीक, इसी को बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं समकोण त्रिभुज, उसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज। तो वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण कितना, 90 डिग्री का हो या लंब हो, से समकोण त्रिभुज कहते हैं। इसको बोल देते हैं समकोण होता है, एक कोण समकोण होता है। समकोण कहने का मतलब 90 डिग्री। ये हमारा त्रिभुज दिख रहा है, ये त्रिभुज, इसमें ये 90 डिग्री है, तो ये है भैया, अगर ये 40 डिग्री होगा तो 9 चलते रहिए 50 डिग्री होगा, तो इसी को बोलते हैं समकोण त्रिभुज। इसी समकोण त्रिभुज के बारे में आपको हम अभी विस्तृत से जानकारी बताएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये त्रिभुज समझ में आया होगा। मैंने सबसे पहले बताया त्रिकोणमिति किसे कहते हैं, थोड़ा सा रिवीजन कराता हूँ। मैंने कहा त्रिकोणमिति किसे कहते हैं, तब तीन कोणों के माप के बारे में पढ़ना ही त्रिकोणमिति कहलाता है। तीन कोणों के माप के बारे में पढ़ना ही त्रिकोणमिति कहलाता है।
मैंने बताया कि सर जो त्रिकोणमिति होता है, त्रिकोणमिति में हम तीन कोणों की माप वाले आकृति के बारे में पढ़ते हैं। तो मैंने सोचा कि क्या होता है, वो त्रिभुज होता है। त्रिभुज किसे कहते हैं? तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज की बात करें, मैंने कहा त्रिभुज दो तरह से वर्गीकरण किया जाता है। एक होता है कोण के आधार पर, दूसरा होता है भुजा। मैंने कहा कि चलो कोण के आधार पर शॉर्ट में थोड़ा बता देता हूँ, क्योंकि भाई क्लास आगे हमको त्रिकोणमिति पढ़ना है, त्रिभुज नहीं। तो मैंने कहा कोण के आधार पर तीन तरह के होता है। एक होता है न्यून कोण त्रिभुज, एक होता है अधिक कोण, एक समकोण। मैंने पूछा न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं? तो वैसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 0 डिग्री से अधिक होता था 90 डिग्री से कम हो, उससे हम न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। वैसा त्रिभुज जिसका यानी कि प्रत्येक कोण 0 डिग्री से अधिक होता था 90 डिग्री से कम, उसे हम न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। बात है अधिक कोण त्रिभुज का, कि अधिक कोण त्रिभुज किसे कहते हैं? तो वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण, कई कोण, एक कोण 90 डिग्री से अधिक होगा तथा 180 डिग्री से कम, उसे हम अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। अगर आपसे सवाल करता है अधिक कोण त्रिभुज किसे कहते हैं, तो वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 180 डिग्री से क्या होता है, कम होता है तथा 90 डिग्री से क्या अधिक, उसे हम अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। बात है समकोण त्रिभुज का, तो वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण कितना 90 डिग्री का हो, या लंब हो या समकोण हो, उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। आइए हम समकोण त्रिभुज से संबंधित कुछ अध्ययन करेंगे कोणों के बारे में, तो थोड़ा सा आपको बता दें। आइए दोस्तों, थोड़ा सा वेट कीजिएगा, भेंट हो जाएगा, और थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। देखिए दोस्त, अभी हम पढ़ेंगे सिर्फ समकोण त्रिभुज के बारे में, कि सर समकोण त्रिभुज क्या होता है, समकोण त्रिभुज क्या होता है। तो मैंने बोला कि वैसा त्रिभुज, वैसा त्रिभुज, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण, जिसका एक कोण कितने, एक कोण 90 डिग्री का हो, कितना डिग्री का, 90 डिग्री का हो, तो उसे समकोण त्रिभुज, तो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, मैंने बताया, जैसे मैंने बताया कि ये जो हमारा होता है, ये हमारा समकोण त्रिभुज का एग्जाम्पल है। मैंने कहा ये समकोण त्रिभुज का एग्जाम्पल है। ये हमारा कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का होता है, यानी 90 डिग्री का होता है। ठीक, देखिए ये इसको हम बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं? कर्ण। क्या बोलते हैं इसको? कर्ण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनियस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस, हाइपोटेनस। ये हाइपोटेनस होता है। देखिए दोस्त, इसका जो मान होता है ना, ये फिक्स होता है, ये फिक्स होता है। ये जो फिक्स होता है, ये कभी नहीं बदलता, ये कभी नहीं बदलता, ये कभी नहीं बदलता है, ये कभी नहीं क्या करता है, बदलता है। इसे इसी से प्यार है, इसे किसी और से प्यार नहीं। ये कोई मौसम नहीं कि बदल जाएगा, ये कर्ण है, ये कर्ण हमेशा अटल रहता है, ये कभी नहीं बदलता दोस्त। ये कर्ण क्या होता है? हमेशा अटल रहता है, कहता है मैं ना बदलूंगा, चाहे तू बदल जाओ लेकिन मैं ना बदलूंगा, ये वाली बात है। तो ये जो कर्ण होता है ना, हमेशा क्या होता है? फिक्स होता है, ये कभी नहीं बदलता। इसको इंग्लिश बोलते हैं हाइपोटेनियस। जो कर्ण होता है उसको हम लोग छोटका एच से क्या करते हैं, दिखाते हैं। ठीक, लेकिन बदलता कौन है? तो सर एक होता है आधार, एक होता है लंब। तो लंब और आधार कैसे दिखाया जाता है? देखिए, अगर हम इस एंगल को लेंगे, ये वाला अगर हम एंगल थीटा लेते हैं, इसको हम क्या पढ़ते हैं? थीटा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं इसको? थीटा पढ़ते हैं। ठीक है, थीटा पढ़ते हैं। अगर ये वाला हम थीटा लेते हैं, तो थीटा के सामने जो होगा, थीटा के सामने जो होता है, उसको हम पढ़ते हैं लंब। क्या पढ़ते हैं? लंब। थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है, उसको पढ़ते हैं लंब। इसको इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या पढ़ते हैं इसको हम इंग्लिश में? परपेंडिकुलर। ठीक है, ये जो थीटा के सामने वाला जो भुजा है, इसको क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। और लंब को इंग्लिश बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। और जो थीटा जिसके साथ होता है ना, थीटा जिसके साथ होता है ना, जैसे थीटा इसके साथ भी है, लेकिन इसके साथ है, लेकिन थीटा के सामने 90 डिग्री का होता है। अगर थीटा है और थीटा के सामने सामने के एकदम अगल बगल में 90 डिग्री है, जिस पर जो है थीटा है और जिस पर क्या है 90 डिग्री होता है, जिस पर थीटा होता है और जिस पर 90 डिग्री, दोनों अगर एक ही जैसा होता है, तो ये हमारा क्या होता है?
आधार बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? आधार। आधार बोले तो इंग्लिश में बोलते हैं बेस, और आधार को हम लोग बी से डिनोट करते हैं, और परपेंडिकुलर को हम लोग यानी लंब को हम लोग पी से डिनोट करते हैं। ठीक, लेकिन होता क्या है, कहता है आधार और लंब कहता है मैं हमेशा बदलते रहता हूँ, जिधर दिखता हूँ थीटा को उधर ही मैं बदल जाता हूँ। और लंब कहता है मैं थीटा के सामने वाला होती हूँ, लंब कहता है मैं थीटा के सामने वाली होती हूँ, और आधार कहता है कि मैं थीटा के साथ साथ 90 डिग्री वाला का होता हूँ। आधार कहता है, लंब कहता है मैं थीटा के सामने वाला लंब होता हूँ, लंब कहता है मैं थीटा के सामने वाला लंब होता हूँ। आधार कहता है मैं थीटा और 90 डिग्री दोनों के साथ रहता हूँ। जहां अगर दोनों एक जैसा होगा, थीटा और 90 डिग्री दोनों एक ही रेखा पर होगा, तो मतलब समझ जाना क्या है, दोनों आधार है। जैसे एक एग्जांपल और लेता हूँ, जैसे ये मान लो ये हमारा कितना डिग्री है, 90 डिग्री है, ये हमारा कितना डिग्री है, 90 डिग्री। और अब हम एंगल को ये वाला एंगल लेते हैं थीटा, तो कहता है थीटा के सामने वाला जो होता है वो हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। और ये 90 डिग्री इसके साथ है, और ये थीटा भी इसके साथ है, मतलब ये क्या है, आधार है। ये क्या है, आधार। आधार को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, बी से। लंब को डिनोट करते हैं पी से। देखो, और कहता है कर्ण मैं कोई मौसम नहीं कि बदल जाऊंगा, कर्ण कहता है कोई मौसम नहीं कि मैं बदल जाऊंगा, मैं कर्ण हूँ, मैं हमेशा अपने अपने जोने की लड़ाई में खड़ा रहता हूँ, जहां पर दिखता हूँ मैं वहां पर अकेला दिखता हूँ। ये कर्ण का कहना है। कर्ण को डिनोट करते हैं एच से। क्या डिनोट करते हैं, एच से डिनोट करते हैं। अब ये आधार, लंब, कर्ण, ये सर क्या मतलब बता रहे हो, कुछ भी। मैंने कुछ भी नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक बार रिवाइज करा देता हूँ। मैंने बात किया कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, तो वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो तो उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो तो उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। मैंने बात किया कि समकोण त्रिभुज ये होता है, इसको। तो एक कोण यहाँ पे 90 डिग्री है, मतलब ये समकोण त्रिभुज है। मैंने कहा कि जो थीटा के सामने वाला होता है उसको बोलते हैं लंब। क्या बोलते हैं, लंब। और थीटा और 90 डिग्री के जो साथ होता है उसको बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं, आधार। और जो भैया ये जो होता है ना अकेला बड़ा वाला जो लाइन होता है, ये क्या होता है, कर्ण होता है। और कर्ण हमेशा फिक्स होता है, कभी भी बदलता नहीं है। कर्ण हमेशा फिक्स होता है, वो कभी भी बदलता नहीं है। और ये सबसे बड़ा भाई होता है। ये जो कर्ण होता है ना, सबसे बड़ा होता है। तो एक हमारे मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था पाइथागोरस। पाइथा, उन्होंने एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने एक प्रमेय दिया। पाइथा साहब नाम था, पाइथागोरस नाम था। तो उन्होंने एक प्रमेय दिया जिसका नाम था पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय प्रमेय पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है सर, क्या बताना चाहते हो? मैंने कहा पाथे वाला नहीं, गोबर पाथे वाला नहीं है, ये पाइथागोरस प्रमेय है। ये भैया पाइथागोरस प्रमेय जो कि त्रिकोणमिति के सवालों को सॉल्व करने में बहुत ही ज्यादा मदद करेगा, जिसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस साहब ने बताया कि जो कर्ण होता है सबसे बड़ा होता है। तो उन्होंने बताया कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है, कर्ण का स्क्वायर होता है वो बराबर होता है लंब के स्क्वायर, और जोड़ किसके, आधार के स्क्वायर के। आए और कहे भैया देखो मैं कोई बहुत बड़ा मैथमेटिशियन नहीं हूँ, मैं भी छोटा मोटा मैथमेटिशियन। लेकिन उन्होंने बहुत बड़ी काम की। पाइथागोरस प्रमेय उन्होंने बताया और कहा कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो बराबर होता है लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर। मैंने बता रखा है कि कर्ण को हम किससे डिनोट करते हैं दोस्तों, एच से। और लंब को किसको डिनोट करते हैं, लंब को पी से। और मैंने ये भी बता रखा है कि आधार को किससे डिनोट करते हैं, बी से। तो लो भाई बी और पी का स्क्वायर तो छूट रहा है भैया, स्क्वायर किधर जाओगे, किधर भाग रहे हो भैया, स्क्वायर। तो इस प्रकार हो गया कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर जो आधार के स्क्वायर। इस प्रकार हम देखिए तो h बराबर क्या हो जाएगा हमारा, इधर स्क्वायर में, इधर क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा, नहीं पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। पी बोले तो लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर। पूछेगा कर्ण निकालो, कर्ण क्या होगा, तो कर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। उसी तरह ये पहला फॉर्मूला हो गया। दूसरा हमारा होता है कि सर आपने तो कर्ण निकाल दिया, मान लीजिए सर मुझसे कभी
लंब पूछ दे उसका सूत्र बताएं। तो मैंने कहा कि देखो भाई कि जो लंब का सूत्र होता है वो होता है, देखना, कर्ण तो सबसे बड़ा होता है तो भी से कर्ण का स्क्वायर और माइनस आधार के स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा थोड़ा सा तुम खुद से दिमाग लगाओ। कर्ण कितना, कर्ण बोले तो एच स्क्वायर और आधार बोले तो बी स्क्वायर और लंब बोले तो पी, सिर्फ पी। ठीक, अब बात करते हैं हम लंब के बाद होता है आधार कि सर आधार बराबर क्या होगा, सर आधार बराबर क्या होगा। तो आधार बराबर होता है कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर, कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर। कर्ण कितना है, एच के स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर, पी के स्क्वायर सॉरी पी के स्क्वायर। तो इस प्रकार क्या होगा, ये फॉर्मूला आया और इस फॉर्मूला के माध्यम से हम निकालेंगे कि सर कर्ण कितना होगा, सर लंब कितना होगा, आधार कितना होगा। तो आइए आपको निकाल के कुछ बताते हैं कि लंब कर्ण और आधार कैसे निकालते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्त, कभी आपको ये वाला दे देगा, ये वाला दे देगा, ये वाला पूछ लेगा। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा आपको बताते हैं कुछ और चीजों के बारे में कि कैसे निकालते हैं। जैसे आपको एक प्रश्न देगा, प्रश्न क्या देगा मैं खुद देता हूँ, रुक जा। देखो मैं छोटा सा पहले प्रश्न करा देता हूँ, उसके बाद दोस्त जैसे एक क्वेश्चन में आएगा और कहेगा कि मतलब कोई त्रिभुज है, उसका जो कर्ण देखा है, लंब दे रखा है, तो साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू बात करता हूँ। उससे पहले देखो एक छोटा सा, जैसे एक हमको लंब दे रखा है, मान लो कि 5 दे रखा है लंब और आधार दे रखा है हमको 7 दे रखा है, मेरे को निकालना है कर्ण। तो मैंने बता रखा है कर्ण बराबर क्या होता है, यानी एच बराबर क्या होता है, रूट अंडर लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर। बोलो बोलो, लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर। तो इसमें लंब हमारा कितना है, लंब बोले तो 5 के स्क्वायर और प्लस आधार बोले तो 7 के स्क्वायर। तो 5 के स्क्वायर कितना होता है 25, 7 के स्क्वायर होता है 49। तो 25 और 49, 9 5 14, 4 2 6 1 7, 9 5 14, 4 2 6 1 7 यानी रूट 74। तो कर्ण कितना आएगा रूट 74। आई होप इस क्वेश्चन समझ में आया होगा। दूसरा क्वेश्चन आप लोग करके जो कि कमेंट में जरूर कीजिएगा। आपको दे जा रहा है लंब जो कि सर 7 और आधार दे दिया जा रहा है सर लो 15। आप जो है कि यहाँ पे कर्ण निकाल के कमेंट में जरूर कीजिएगा, बताइएगा कर्ण कितना हुआ। ठीक है, उसके अलावा मैं बताता हूँ दूसरी क्वेश्चन कि सर आपको ना कभी कभी कि कर्ण दे रहा है, कर्ण दे दिया, लो भाई कर्ण 5, कहा कि सर लंब ले लो भैया 3 ले लो और बताओ सर आधार कितना होगा। मैंने कहा कि यार इतना आसान सवाल, तो मैंने यहाँ पे बता रखा है आधार का फॉर्मूला। तो आधार बराबर कितना होता है, सीधा मैंने फॉर्मूला बता रखा है आधार बराबर कि कर्ण स्क्वायर माइनस कर्ण के स्क्वायर माइनस क्या है लंब के स्क्वायर, कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर। मैंने कर्ण कितना दे रखा है सर 5 के स्क्वायर और माइनस लंब 3 के स्क्वायर। तो 5 के स्क्वायर कितना होता है 25, 3 3 9, 25 में से 9 हो गया 16, 16 मतलब 4, यही ना होगा। मैं कही तो ये क्वेश्चन आप यानी कि समझ में आया होगा कैसे बनाया मैंने, भाई समझ में जरूर आया होगा कि कर्ण दे रखा है हमको 5, लंब दे रखा है 3, निकालना आधार। मैंने आधार का फॉर्मूला बताया कि सर आधार बराबर होता है रूट अंडर कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर। ठीक, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। उसी तरह मैंने यहाँ पे आधार का फॉर्मूला लिखा, आधार बराबर होता है रूट अंडर कर्ण दे रखा है 5, तो मैंने 5 के स्क्वायर किया, माइनस होता है लंब के स्क्वायर, तो लंब दे रखा है 3, तो मैंने 3 के स्क्वायर किया। 5 के स्क्वायर होता है 25, माइनस है तो माइनस, 3 के स्क्वायर होता है 9, 25 में से 9 हो जाएगा 16, 16 निकलेगा बाहर 4, तो हमारा क्या हो जाएगा आधार कितना निकल गया 4। ठीक, आप एक क्वेश्चन करके बताना दोस्त कि आपको कर्ण दे रखा है मैंने 8, कितना दे रखा है 8 दे रखा है, 8 नहीं देता हूँ दोस्त, आपको मैं देता हूँ चलो 100 नहीं 10 देता हूँ कर्ण। ठीक, और लंब दे रखा हूँ मैं मान लो 6। आप जो है कि आधार निकाल के बताओ कि आधार कितना होगा। ठीक, कमेंट में जरूर करना दोस्त।
अगर मेरे वीडियो को आप मतलब देख रहे हो, समझ रहे हो चीज़ों को, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर मैं कर्ण निकालना बता दिया हूँ, उसके बाद बताता हूँ दोस्त कि कर्ण निकालने के बाद मैं बताता हूँ थोड़ा सा कि सर आधार निकालना सिखा दिया, अब बताता हूँ लंब निकालना। लंब कैसे निकालते हैं। जैसे आपको एक क्वेश्चन दे दिया, कर्ण आपको दे रखा है, मान लीजिए आपको दे दिया, कितना मान लो, कर्ण आपको दे रखा है 17, कर्ण आपको कितना दे रखा है, 17 दे रखा है। और आपको ना आधार दे रखा है, आधार दे रखा है वही मान लीजिए आपको आधार दे रखा है 7, कितना दे रखा है 7। आपको बताना है लंब कितना होगा, तो कैसे बताओगे। मैंने कहा सीधा आपको लंब का एक फॉर्मूला बता रखा हूँ कि लंब बराबर होता है क्या, लंब बराबर होता है रूट अंडर कर्ण के स्क्वायर और माइनस क्या, आधार के स्क्वायर, आधार के स्क्वायर। कर्ण कितना दे रखा है दोस्त, कर्ण कितना है 17, यानी 17 का स्क्वायर माइनस आधार कितना दे रखा है 7, 17 बोले तो 289 और माइनस 7 बोले तो 49। सर 9 में से 9 जाएगा 0, 8 में से 4 जाएगा 4 और भाई 2 है तो 2, तो यहाँ पे 240। अब 240 को बाहर निकालना थोड़ा मुश्किल है, नहीं है, लेकिन करोगे तो जरूर निकल जाएगा बाहर आवाज को। तो मैंने लंब निकालना भी सिखा दिया। तो आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको करके थोड़ा सा कमेंट कीजिएगा दोस्त कि कर्ण आपको दे रखा है 15 और आपको आधार दे रखा है, आधार दे रखा है आपको मान लीजिए 5। तो आप दोनों की लंब निकाल के बताया कि लंब कितना होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, लंब आधार कर्ण। अब आप सोच रहे हो कि सर ये सब निकालने की क्या फायदा, ये तो बहुत आसान आसान चीजें है। मैंने कहा आसान तो यार बिल्कुल है, लेकिन मैंने सोचा यार चलो बता ही देता हूँ कि सर लंब आधार ये सब निकालना थोड़ा सा मैं सिखा ही देता हूँ। अब आते हैं, बात करते हैं उन सारी चीजों पे जिसके बारे में हम बात करना चाह रहे थे। खैर मैं इस क्लास को, मैं आपको लग रहा होगा सर ये क्या मतलब कुछ भी बता के जा रहे हो, ये सब क्या समझ में, त्रिकोणमिति आप पढ़ाने होते क्या पढ़ाने लगे। मैंने कहा दोस्त ये त्रिकोणमिति में बहुत ज्यादा काम आते हैं, इसलिए मैंने इस सूत्र को बताया। इस पर मैंने 2-4 प्रश्न भी कराया, आपको प्रश्न भी करने के लिए दिया और जरूरी भी है, क्योंकि आप इस पर अगर इसको नहीं कर पाओगे तो आगे जितने भी प्रश्न बनेंगे किताब के आएंगे वो नहीं कर पाओगे दोस्त, इसलिए मैंने इसको क्वेश्चन को कराना पड़ा। तो आपको आगे की प्लानिंग को मैं बताता हूँ और आगे की चीजों को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। तो ये सारी चीजें हो गई, ठीक है। तो दोस्त यहाँ तक आपको जो है ना कि करना है,